गर्भ गीता जो श्रीमद् भगवद गीता का अंश है, जिसमें भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है, जिसमें अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण देते हैं और अर्जुन को विस्तार पूर्वक समझाते हैं। इसमें अर्जुन भगवान कृष्ण से अनेक प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि जीव किन कारणों से गर्भ में आता है, हमारा जन्म क्यों होता है, प्राणियों को क्यों भोगना पड़ता है गर्भ का कष्ट। इस प्रकार के सभी प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण विस्तार पूर्वक अर्जुन को समझाते हैं। आपको यह भी बता दें कि इसका ज्ञान महिलाओं को होना बहुत जरूरी है, इसलिए इस ज्ञान को सभी महिलाएं अवश्य सुनें। गर्भ गीता उन महिलाओं के लिए फायदेमंद है जो गर्भ से है, क्योंकि यह ज्ञान आपको सकारात्मकता और तनाव मुक्त रहने में मदद करता है। यहाँ तक विज्ञान भी मानता है कि यदि गर्भवती महिला खुश है तो उसकी संतान भी गर्भ में स्वस्थ विकास का अनुभव करती है। गर्भवती होना एक माँ के लिए खूबसूरत एहसास है। यह जानकर बहुत खुशी होती है कि आपके भीतर एक जीवन पनप रहा है, एक ऐसा जीवन जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, एक ऐसा जीवन जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, एक ऐसा जीवन जिसमें आपकी सारी खुशियां सम्मिलित हैं, एक ऐसा जीवन जिसके बारे में सोचते हुए आप कभी नहीं थकते हैं। आपको बता दें कि गर्भावस्था के दौरान आपको अधिक से अधिक आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे शिशु के विकास पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए गर्भ गीता को सुनना या पढ़ना उस महिला के लिए बहुत फायदेमंद होता है जो अपने अंदर एक जीवन विकसित करने की खुशी का अनुभव करती है। यह ज्ञान आपके अंदर सकारात्मकता को बढ़ाता है, जिससे आप और आपके शिशु पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। मैं हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करूंगा कि जो भी यह गर्भ गीता ज्ञान सुन रहा है, उनकी संतान में वो सभी गुण विद्यमान हो जो हमारे प्रभु नन्हे कान्हा में स्थित है। तो आइए उस परम शुद्ध ज्ञान को सुनते और समझते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, कृपा करके बताएं कि जीव जब गर्भ में आता है तो वह किस पूर्व कर्म के कारण आता है। अर्जुन कहते हैं कि हे वासुदेव, प्राणी जन्म से पहले गर्भ का कष्ट भोगता है और जन्म लेते समय भी अनेक प्रकार के कष्ट पाता है। इसके बाद वह संसार में रहकर रोग पीड़ा को भोगता है, उसे बुढ़ापा आता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, कृपया कर यह बताएं कि वे कौन से कर्म है जो प्राणी को जन्म मरण के बंधन से रहित बनाते हैं। अर्जुन के यह प्रश्न के उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, जन्म मरण का बंधन उन प्राणियों की नियति है जो संसार में लिप्त रहते हैं। ऐसे प्राणी संसार में अनुरक्त रहते हैं, अर्थात संसार के नश्वर पदार्थों से प्रेम करते हैं। वे सांसारिक वस्तुओं की कामना करते हैं। प्राणी संसार की माया पाने की चेष्टा तो करता है, परंतु मेरी भक्ति पर ध्यान नहीं देता। इसके कारण वह बार बार और अनेक योनि में जाकर जन्म मरण का दुख उठाता है। यह सुनकर अर्जुन कहते हैं कि हे वासुदेव, यह सांसारिक माया मोह से मुक्ति तो बहुत कठिन है। माया तो मन को घेर लेती है और हमारा मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी विकार से घिरा विशाल हाथी के समान है। हमारे मन को तृष्णा रूपी शक्ति प्रेरणा देती है। पंच विकारों में अहंकार प्रबल है, जो कि प्राणी को नरक में ले जाता है। अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, इस मदमस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए? इस मन को भक्ति में लगाने हेतु क्या उपाय करना उचित है? इसी प्रकार भगवान बताते हैं कि हे पार्थ, जैसे मदमस्त हाथी को वश में करने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार
मन को वश में करने के लिए अभ्यास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। भक्ति और ज्ञान बराबर अभ्यास करते रहने पर ही प्राप्त होते हैं। फिर अर्जुन कहते हैं कि हे सुदर्शनधारी, आपकी भक्ति के लिए कोई वनखंडों में जा रमते हैं और कोई वैरागी बनकर स्थान स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। हे प्रभु, कृपा करके बताएं कि आपकी भक्ति कैसे मिल सकती है। इस प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी खोज में वन वन भटकने सन्यासी अथवा स्थान स्थान पर जाने वाले वैरागी मुझे तब तक प्राप्त नहीं कर पाते जब तक उनके हृदय में मेरा निवास नहीं होता। भगवान बताते हैं कि तप अथवा वैराग्य का अहम तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। जटा धारण करके अथवा भस्म लगा करके वैरागी बनने मात्र से जीव मेरी कृपा का पात्र नहीं बन जाता और अहंकारी को तो मेरा दर्शन सुलभ ही नहीं हो पाता। मैं तो शुद्ध हृदय वाले सतत अभ्यासी ऐसे जीव को मिलता हूं जो काम, क्रोध, मोह, ममता और अहंकार से परे है। अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि हे माधव, प्राणी पंच विकार जनित प्रवृत्ति के कारण लौकिक जीवन नष्ट कर लेता है, अर्थात अपनी बेकार की इच्छाओं से घिरकर जीवन को बर्बाद कर लेता है। फिर अर्जुन कहते हैं कि हे नाथ मुरारी, कृपया करके यह बताएं कि कौन सा पाप है जिसके कारण किसी व्यक्ति की स्त्री अल्प आयु में मर जाती है। किन पापों के फलस्वरूप अल्प आयु में पुत्र मर जाता है। कौन से पाप के कारण व्यक्ति वीर्यहीन हो जाता है। इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण बताते हुए कहते हैं कि यह सब इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति किसी से लिया हुआ ऋण नहीं चुकाने वाला पति या पत्नी की मृत्यु का दुख उठाता है। उसी प्रकार किसी की धरोहर अमानत को ना लौटाने वाले का पुत्र अल्प आयु में मर जाता है। किसी को सहयोग सहायता का वादा करके समय आने पर सहयोग ना करने वाला वीर्यहीन हो जाता है। ये सब भयंकर पाप है जो स्त्री और पुरुष दोनों एक समान भोगते हैं। इसके बाद अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे परम ज्ञानी, आप यह बताने की कृपा करें कि किस पाप के फलस्वरूप बोझा ढोने वाला निंदीय पशु बनता है। भगवान बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति सौभाग्य काक्षणी कन्या को बेचता है वह हमेशा रोगी रहता है, और जो व्यक्ति मांसाहारी भोजन और नशायुक्त पदार्थ का सेवन करता है वह नीच अधम योनि में जन्म लेता है, तथा झूठी गवाही देने वाला, भोजन बनाकर बिना पंचकव्वल के भोजन करने वाला, अर्थात पंचकव्वल यानी भोजन आरंभ करने से पहले कुत्ते, पपित, कोढ़ी, रोगी, कौवे आदि के लिए अलग निकाल दिया जाता है। यह ना करने वाला बिल्ली और शुकर की योनि को प्राप्त करता है। फिर अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, इस संसार में जिनको आपने धन धान्य दिया और उत्तम साधन दिए हैं तो उनका पुण्य क्या था, किस वजह से उनको ये प्राप्त हुआ। भगवान कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि उत्तम रीति से सुयोग पदार्थ को स्वर्ण आदि दान करने वाला धन धान्य और वाहन आदि पाता है, और सत्य सनातन वैदिक रीति से सुयोग्य वर को विधि पूर्वक कन्यादान करने वाला उत्तम मानव योनि का अधिकारी बनता है। फिर अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, इस संसार में कोई तो सर्वांग सुंदर है और कोई कुरूप है, तो आप यह बताने की कृपा करें कि श्रेष्ठ स्वास्थ्य और स्वरूपवान शरीर किन पुण्यों से मिलता है। इसका जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, पुरुष का रूप स्वरूप नहीं, उसका गुण महत्वपूर्ण है। फिर भी आकर्षण देह संत विद्वानों की सेवा एवं निरंतर ज्ञान की आकांक्षा के फलस्वरूप मिलती है। इसका जवाब मिलते ही अर्जुन कहते हैं कि हे दयानिधि, प्राणी धन और सांसारिक सुखों से मोह क्यों रखता है। भगवान कहते हैं कि हे महाबाहु, अगर
मेरी कृपा से प्राणी वंचित हो जाए तो धन दौलत और सांसारिक रूप आदि से प्रेम करने लगता है। यह सब नाशवान है। विवेकी साधक को इनसे दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक मोह से मुक्त हो और काशी, हरिद्वार, अवंतिका, अयोध्या आदि पवित्र स्थलों के दर्शन और मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह राजा जैसी संपन्नता और ज्ञान को प्राप्त करता है। इसी प्रकार से विनम्र भाव से दान करने वाला, कामना रहित होकर दूसरों की सेवा करने वाला सदा अपनी आवश्यकता अनुसार धन पाता है। उसकी काया निरोगी रहती है। अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, प्राणी में रक्त विकार, खंड वायु, अंधा अथवा पंगुता यानी लंगड़ा, अपाहिज का कारण क्या है, यह बताने की कृपा करें। फिर भगवान कृष्ण इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, जो मेरी भक्ति से परे माया में लिप्त रहते हैं, नशे विष्णु में रत रहने वाला, क्रोधी, रक्त विकारी, आलस्य में डूबे, दरिद्री, शील संयम रहित, खंड वायु जैसे रोगों से ग्रस्त होते हैं, और पवित्र धर्मों का उल्लंघन करने वाला और संयम रहित व्यक्ति में पंगुता, ज्योतिहीनता आती है। आगे अर्जुन पूछते हैं कि हे जगदीश्वर, कृपा करके गुरु दीक्षा के विषय में भी कुछ बताएं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी माता। तुम्हारा यह प्रश्न संसार के लिए कल्याणकारी है। हे पार्थ, संयमी और इंद्रियों को वश में करने वाला कोई पुरुष जो ईश्वर भक्ति और परोपकार में लगा हो, उसे गुरु रूप में धारण करे। अपने गुरु के मार्गदर्शन में मेरी आराधना कर व्यक्ति गुरु कृपा से मेरी भक्ति को पाता है। ऐसे गुरु से विमुख प्राणी सप्तग्राम को मारने का पाप भोगता है। जिस प्रकार से मदिरा भांग से सटा गंगा जल अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार गुरुद्रोही ग्रस्त साधक की साधना निष्फल रहती है। ऐसा व्यक्ति शुकर, काक आदि योनि को पाता है। वह अजगर के समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। अतः गुरु को आज्ञा पालक, साधनशील, व्यसन रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। भगवान बताते हैं कि हे धनंजय, गुरु दीक्षा बिना साधक का उद्धार नहीं होता। मेरी भक्ति की इच्छा करने वाले को गुरु धारण करना उत्तम है। जैसे नदियों में गंगा, व्रतों में एकादशी और जीव में मनुष्य तन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार साधक की सिद्धियों में गुरु कृपा श्रेष्ठ है। गुरु सेवा का फल अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फलदायी है। भगवान बताते हैं कि जो प्राणी इस संवाद को सुनता या पढ़ता है, उसकी 84 योनियां कट जाती हैं। वह इस गर्भ के दुख से बच जाता है। इसी कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। यदि कोई गर्भवती महिला इस दिव्य ज्ञान को सुन रही है, तो इससे आपकी संतान बहुत श्रेष्ठ हो और बहुत ही प्रतापी हो, सूर्य के समान तेजस्वी हो और गणेश जी के समान बुद्धिमान हो, और वह समस्त देवताओं के आशीर्वाद से इस संसार में सबसे श्रेष्ठ बने। और आप इस ज्ञान को लगातार सुने ताकि यह ज्ञान आपके भीतर समाहित हो। दोस्तों, यहीं पर गर्भ गीता का समापन होता है। हम कामना करते हैं कि आप पर भगवान कृष्ण की शक्ति बनी रहे। धन्यवाद।